Assalamualaikum. My name is Tasha Khan and you are watching my channel Education Info. Today I will teach you the chapter We Are Special. मैं आपको पढ़ा रही हूँ We Are Special चैप्टर. ठीक है, उसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उसका पढ़ाया था. अब आगे हम स्टार्ट करते हैं आज. ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. नेशनल फ्लैग क्या होता है बेटा? ये देखिए, पाकिस्तान का फ्लैग मतलब परचम. नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. नेशनल एंथम किसे कहते हैं बेटा? तराने को. ठीक है, नेशनल फ्लैग मतलब कौमी परचम और कौमी तराना. ठीक, राइट. द पाकिस्तानी फ्लैग इज ग्रीन एंड वाइट विद अ क्रिसेंट एंड अ स्टार. पाकिस्तानी झंडे के अंदर ग्रीन मतलब हरा और वाइट कलर होता है का चांद और सितारा होता है. ठीक है, पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर बेटा क्या है? ग्रीन कलर का ये फ्लैग है. इसके अंदर चांद कौन सा? वाइट कलर का होता है और स्टार है वाइट कलर का. ठीक है, द ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट. जो ग्रीन हिस्सा है इसका, ये किस चीज़ को जाहिर करता है बेटा? रिप्रेजेंट मतलब जाहिर करना, मुसलमानों को. कि मतलब इस मुल्क ये जो फ्लैग बनाया गया है ये किसको रिप्रेजेंट करा है? कि यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट है ये हमें रिप्रेजेंट करा है कि भाई यहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी ज़्यादा है. मुसलमान मुल्क है. ठीक है, मुसलमानों का मुल्क है, इसलिए कौमी परचम में वाइट कलर दिखा है और ये ग्रीन कलर. वाइट कलर हमारा ये है और ये ग्रीन कलर. वाइट कलर का ये हमारे पास स्टार भी है और क्रिसेंट जिसे हिलाल है हमारा, और चांद भी हम कहते हैं. ठीक है बच्चों, आपकी लैंग्वेज में. ठीक है, एंड द वाइट पार्ट. और वाइट पार्ट जो है इसका वो रिप्रेजेंट किसको करता है? नॉन मुस्लिम को. मकसद ग्रीन पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? मुसलमानों को, कि भाई ये अक्सरियत है, ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है. और वाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? जाहिर करता है कि भाई यहाँ पे नॉन मुस्लिम की भी हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, या नॉन मुस्लिम की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भी है. मेजॉरिटी मकसद अक्सरियत किसकी है? हरे कलर की. हरा कलर ज़्यादा है ना बेटा, तो मतलब हरा कलर जाहिर करा है. यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और थोड़ी बहुत अक़लियतों की. अक़लियतें कैसे कहते हैं या माइनॉरिटी किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास सिख हो गए, नॉन मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, हिंदू कम्युनिटी हो गई. इस चीज़ या इनको हम वाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फ्लैग में. ठीक है, यहाँ तक हो गया कि द ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट्स किसको करता है? मुसलमानों को. एंड द वाइट पार्ट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को. पॉपुलेशन मतलब आबादी. द क्रिसेंट एंड द स्टार. द क्रिसेंट एंड द स्टार आर सिम्बल्स. जो सितारा है और जो चांद है ये सिम्बल्स हैं, निशान है किसके? प्रोग्रेस के मतलब तरक्की के. एंड लाइट, रोशनी किसको जाहिर करती है? चांद. और चांद की ये सितारा किसको जाहिर कर रहे हैं? हमारे मुल्क की तरक्की हो, हमारा मुल्क कामरान हो, शाद आबाद हो. लाइट किसकी रोशनी क्या जाहिर करती है? आवर नेशनल एंथम को. हमारा नेशनल कौमी तराना क्या है? पाक सर ज़मीन शाद बाद. मतलब हमारे मुल्क का कौमी तराना क्या है बेटा? पाक सर ज़मीन शाद बाद. कि हमारे मुल्क की ज़मीन शाद आबाद रहे. इज़ अ प्रेयर फॉर द प्रॉस्पर्टी ऑफ पाकिस्तान. मतलब ये मुल्क की खुशहाली के लिए हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शाद आबाद रख, खुश रखो, आबाद रख, ये तरक्की करे, तरक्की की राह पे गामज़न हो. और इट वाज रिटन, किसने लिखा है? बाय फेमस पोइट. इस एंथम को किसने लिखा है? हमारे नेशनल इसको लिखा है फेमस पोइट ने. कौन से पोइट है बेटा? पोइट है हफीज़ जालंधरी. हफीज़ जालंधरी कौन है? फेमस पोइट है, मशहूर पोइट है, शायर है. उसके शायर है हमारे नेशनल एंथम के. एंथम किस कहते हैं? तराने को. मतलब पाक सरजमीन किसने लिखा है बेटा? हफीज़ जालंधरी ने. ठीक है, वी सिंग इट, हम पढ़ते हैं इसको विद अ प्राइड, एक एजाज़ के तौर पे. टू शो लव, जो हम जाहिर करते हैं हमारे मुल्क से हमारा प्यार और रिस्पेक्ट. हमारे मुल्क की पहचान होती है. हम अपना कौमी तराना इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे मुल्क की पहचान होती है. आपने भी देखा होगा कभी कोई दूसरे मुल्क के हमारे मुल्क में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई
वज़ीर आज़म आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं, तो हम उनको ट्रिब्यूट या प्राइड पेश करते हैं किस तरीके से, हमारे नेशनल एंथम बजाकर। नेशनल एंथम हम चलाते हैं इसलिए कि उनको हमारे मुल्क की पता चले कि भाई हमारे मुल्क की एक पहचान है, एक दुनिया में एक सिंबल है, एक तरक्की है। इसलिए हम नेशनल एंथम कोई भी कंट्री का, हमारे अदर कंट्री के जैसे इंडिया हो गए, सऊदी अरबिया हो गया, यूएसए हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, किसी के भी सफ़ीर आते हैं हमारे मुल्क में तो हम नेशनल एंथम बजा के उनको, मतलब ये हम अपनी मुल्क की ताकत, एक इज़्ज़त, वक़ार हम सामने रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरी बात हो गई करेंसी की। ठीक है, करेंसी किसे कहता है? पैसों को। ठीक है, ये हमारे कायदे आज़म हैं जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, इनके हमने मतलब सिंबल बना, उनकी एक निशानी के तौर पे है कि भाई ये हमारे नेशनल हीरो हैं। कैसे कि इन्होंने पाकिस्तान 1947 को इंडिपेंडेंट करवाया, ये हमारे फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए इनके एजाज़ में हम पाकिस्तानी रुपीज़ पे इनकी पिक्चर है। ठीक है, अब हम करेंसी किसे कहते हैं मैंने आपको बता चुकी, रुपीज़ को। ठीक है, पैसों को। आवर करेंसी इज़ द पाकिस्तानी रुपी। हमारे करेंसी को क्या कहा जाता है? पाकिस्तानी रुपी। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसे स्टेट बैंक मतलब कौमी बैंक पाकिस्तान की इशू द करेंसी। इस करेंसी को कौन शाया करता है, कौन मतलब इसको इशू करता है? स्टेट बैंक। इस मतलब ये पैसे छापती है, ये नोट छापती है, कौन छापती है? स्टेट बैंक। ऑल बैंक नोट्स, ऑल बैंक नोट पे फीचर होता है पोर्ट्रेट किसकी बनी हुई है बेटा? पोर्ट्रेट कहते हैं तस्वीर को। देखें तस्वीर बनी हुई है ना, पोर्ट्रेट। तमाम बैंक नोटों पे, चाहे 100 का हो, 10 का हो, 1000 का हो, 5000 का हो, कितने भी रुपीज़ों पर उन पे जो पिक्चर बनी हुई होगी वो हमारे कायदे आज़म की बनी हुई होगी। ठीक है, इसलिए ये कह रहे हैं कि ऑल बैंक नोट, जो बैंक के नोट हैं उन पे बनी हुई होती है कायदे आज़म की तस्वीर। 1, 2 एंड 5 रुपीज़ कॉइन आर आल्सो इन यूज़। हमारे पास 1, 2 और 5 रुपए के भी सिक्के इस्तेमाल होते हैं। द सिंबल ऑफ द रुपीज़ इज़ RS। जो हम पैसे ज़ाहिर करते हैं किससे ज़ाहिर करते हैं? उसके रुपीज़ से हम क्या याद करते हैं? RS से हमें पता चलता है रुपीज़ का। ठीक है, राइट। अब हो गया लास्ट, पहले हमने इसके यहाँ इन्होंने बताया था ना हमें कि सम ऑफ द सिम्बल्स, आप सिंबल से उससे रिकग्नाइज करें एज आ पाकिस्तानी कौन कौन से सिंबल से। तो हमने पहला सिंबल, फर्स्ट हमारा सिंबल हम पढ़ चुके हैं, ये है नेशनल फ्लैग, कौमी परचम और कौमी तराना। दूसरी हमारे पास क्या है जो पहचान, वो हमारे पास है करेंसी, हम करेंसी को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। थर्ड आज हमारा है रिलीजन, लैंग्वेज एंड ड्रेस। ये हम आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल समझ में आता है, तो याद से लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।